नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। और मार्केट की बात करें तो देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन मार्केट पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी मात्र 2 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,338 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। हालांकि आप देखें तो लोअर लेवल से थोड़ी स्थिति सुधरी है, लोअर लेवल से रिकवरी तो आई है, लेकिन इन रेड अभी फिर निफ्टी कारोबार करता हुआ। और बैंक निफ्टी भी देखिए, यहाँ पे भी प्रेशर, वोलेटिलिटी काफ़ी, हालांकि लो जो उसने अभी तक फिलहाल 55,093 का बनाया है, वहां से सुधर कर करीब करीब 200 अंक 55,174 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। तो प्रेशर है आज। और ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो आप देखें, मिड कैप इन ग्रीन रहने की कोशिश, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देखने को नहीं मिल रहा। और सेक्टरल शिफ्ट आज मार्केट में देखने को मिल रहा है। कल जहां फार्मा पे डेंट पड़ा था, आज वहां पे खरीदारी होती हुई नजर आई। पीएसयू बैंक अभी सबसे ज्यादा पेन में है, वही रियल्टी अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ से ये कि अब मार्केट में आप क्या करें, क्या हिदायत रहेगी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को। साथ ही आपके बहुत सारे सवालों को एड्रेस करेंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी। मानस जी, गुड मॉर्निंग और बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर एक बार फिर से। सबसे पहला सवाल सर ये कि जिस तरीके से आज वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्केट में, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी भी देखने को मिल रही है। आज के लिहाज से मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कौन से लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट है और क्या राय रखेंगे आप ट्रेडर्स के लिहाज से? नमस्कार श्रेया जी। तो देखिए, बिल्कुल कॉशियस अप्रोच ही रहेगी। सबसे पहले आपको अब ध्यान रखना है कि अगर इंट्राडे में 24,400 के ऊपर निफ्टी जाएगा तो ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखिए कि अगर 24,275 के नीचे निफ्टी फिसला तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद आपको 24,100 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो अप्रोच कॉशियस रहेगी, वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। बेहतर रहेगा कि अब आप ट्रेड आज के लिए थोड़ा अवॉइड करें या कम क्वांटिटी में करें, वो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है निफ्टी में, तो 24,274 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। तो अभी तो फिलहाल अवॉइड करने की स्ट्रैटेजी निफ्टी में अपनाएं। 24,275 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच करता है तो फिर प्रेशर ज्यादा देखने को मिल सकता है। निफ्टी की तो बात कर ली मानस जी, बैंक निफ्टी कैसे प्लेस्ड है आज के सत्र में? स्पेशली आप देखें तो गिरावट थोड़ी निफ्टी के कंपैरिजन में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में पीएसयूज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी पे आपका नजरिया? तो देखिए, अगर पैटर्न की बात करें तो बैंक निफ्टी का पैटर्न थोड़ा ज्यादा कॉशियस वाला है। उसका रीजन ये है कि देखिए, निफ्टी ने फ्राइडे की गिरावट के बाद अपने पिछले हाई को ब्रेक किया था रिकवरी में, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। बैंक निफ्टी में फ्राइडे की गिरावट के बाद जब रिकवरी देखने को मिली तो पिछला हाई ब्रेक नहीं हो पाया और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आई थिंक यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको 54,650 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक करंट लेवल से 500 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा। 55,500 के स्टॉप लॉस से एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए 54,600 के टारगेट के लिए। शॉर्ट कॉल ले सकते हैं आप बैंक निफ्टी में। यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है और मुनाफा वसूली और बढ़ सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल ये अप्रोच और स्ट्रैटेजी लेवल्स इंपॉर्टेंट आपके सामने हमने रख दिए, ये आप अपनाएं आज की रणनीति बैंक निफ्टी और निफ्टी पर। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले वो नंबर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 7045220000। फटाफट से इस पे अपने सवाल पूछें आप। साथ ही इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करके भी सवाल कर सकते हैं, एक्स पर भी सवाल कर सकते हैं, तब हम आपके सवाल लेने की कोशिश करेंगे सोशल मीडिया वाले सेगमेंट में। लेकिन अगर आपको सीएनबीसी आवाज़ पर आने का मौका चाहिए तो इस टोल फ्री नंबर पर अपने सवाल भेजें। अब शो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निखिल जी हैदराबाद से। निखिल जी, गुड मॉर्निंग। या वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल? मैडम, आई एम होल्डिंग टू विप्रो शेयर्स ऑफ 625 क्वांटिटी। ओके। एवरेज प्राइस इज 271.60 मैडम। ये अभी 242 में ट्रेड हो रहा है। एवरेज करूँ या सेल कर दूँ मैम? सो व्हाट्स योर, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाहिए, क्या नजरिया है आपका? ये मेरा लॉन्ग टर्म को होल्ड करना चाहिए।
लॉन्ग टर्म के लिहाज से यू वांट टू कीप इन योर पोर्टफोलियो। ओके, विप्रो की बात करें तो रिजल्ट उतने वाव नहीं लगे थे और प्रेशर तो देखने को मिला इस पर्टिकुलर काउंटर में मानस जी। हालांकि एवरेजिंग प्राइस कर करके अभी 30 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं निखिल जी। एक महीने में भी गिरावट, लगातार निराशा ही हाथ लगी और आईटी में तो प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है विप्रो भी उससे अछूता है नहीं। लेकिन जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है 242, क्या ये सही लेवल लग रहा है आपको एवरेजिंग के लिहाज से? लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या ये स्टॉक बेटर परफॉर्म कर सकता है कि नहीं, या फिर निखिल जी को एग्जिट कर लेना चाहिए? तो देखिए, जगह सही है, लेकिन अभी क्योंकि रिवर्सल का कोई साइन नहीं देखने को मिला है, इसलिए अभी एवरेज नहीं करना चाहिए। और सही होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि 320 या 325 से गिरावट देखने को मिली थी और 200 वीक मूविंग एवरेज में पिछले 4 हफ्ते से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो वहां पर बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए इंतजार करिए। अगर 250 के ऊपर निकले तो ही यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं या आप फ्रेश क्वांटिटी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं 227 के स्टॉप लॉस के साथ। ये कैश लेवल्स है। ओके, विप्रो में आप बने रह सकते हैं। 227 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आप भारतीय बाजार में कारोबार करें। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। वीर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नाटक से। वीर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस सर, व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैम मेरे पास एपेसर के 155 रुपीज के बाय किया है, 3000 से रहे। तो अभी ऑलरेडी 3 इयर्स हो गया मैं लेके। ठीक है, तो वही अभी सेल करे या रख होल्ड करो, पूछना था मैम। बिल्कुल। काफ़ी 422 का 52 वीक हाई था फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस का, वहां से करेक्ट होकर 346 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लेकिन आपकी खरीद 155 की, तो आप ठीक ठीक प्रॉफिट में बैठे हैं। करीब करीब 191 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट आप ले रहे हैं फर्स्ट सोर्स में। चार्ट्स पे मानस जी कैसे प्लेस्ड है? हालांकि आज तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आप देखें तो एक महीने में ठीक रिटर्न दे दिया इसने 4.25% के करीब, और Q4 नतीजे भी ठीक ही रहे। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला और डील विंस भी सही रही है, मार्जिन भी एक्सपैंड हुए हैं। लेकिन चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? तो देखिए, कंसोलिडेशन दिख रहा है। एक रैली के बाद स्टॉक अपने इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और पिछले 5-6 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, यहाँ पर बने रहने चाहिए। 334 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए, इस उम्मीद में कि अगर 360 के ऊपर निकलेगा तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और उसके बाद आपको 410 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ओके, तो 360 के अगर ऊपर ब्रीच करता है तो रैली बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है, लेकिन 334 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल फर्स्ट सोर्स को होल्ड करना है। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, चंद्रपुर से। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल। सबसे पहले मैं तो CNBC आवास को धन्यवाद देना चाहता हूँ और गाबा सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो स्टॉक मैंने पिकअप किया था ये CNBC आवास के ऊपर देख के और गाबा जी के बताने के ऊपर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था। मेरा स्टॉक का नाम है मजगांव डॉक। मेरे पास 50 क्वांटिटी होल्डिंग है और 352 रुपए की प्राइसिंग है। वाह वाह। क्या मैं इसको अभी और होल्ड करूं या इसको प्रॉफिट बुक करूं? ठीक है मनोज जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने प्यारे शब्दों के लिए। वैसे आज एक्सपर्ट मानस जी हमारे साथ, इन्होंने भी बहुत अच्छे कॉल्स दिए हैं और इनफैक्ट आप देखें तो सभी हमारे पैनलिस्ट CNBC आवाज़ पे जो आते हैं उन्होंने अच्छी खासी कमाई कराई है हमारे निवेशकों की, दर्शकों की। तो बहुत आभार आपका इतने प्यारे शब्दों के लिए। और मजगांव डॉग आपने 352 में खरीदा, कब खरीदा सर? गजब के प्रॉफिट में बैठे हैं आप। 2676 का प्रॉफिट पर शेयर 2 साल पहले खरीदा था। वाह, बहुत शानदार प्रॉफिट सर। और मुझे तो लगता है कि आपको होल्ड ही करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीके से मानस जी बताएंगे आपको। मजगांव डॉग बहुत ही शानदार प्रॉफिट में बैठे हुए हैं मनोज जी, और पूछ रहे हैं सर आपसे कि क्या करें, अभी होल्ड करें, प्रॉफिट और बढ़ेगा या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह? हालांकि लगातार तेजी थी मजगांव डॉग में, आज थोड़ी डिफेंस स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो देखिए, बिल्कुल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में थोड़े से लंबे समय के लिए बना के रखिए। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर मंथली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब अगर हमें इस फ्लैग पैटर्न के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 4000 के आसपास के आते हैं। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 2400 रुपए के नीचे लगा ले और कम से कम 6 से 8 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करें।
कम से कम 6 से 7 महीने तक और होल्ड कर सकते हैं। 2400 का स्टॉप लॉस तो भी होल्ड करने की राय है मजगांव डॉक में। शानदार रैली डिफेंस स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है, आगे भी ये परसिस्ट करती हुई नजर आ सकती है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सीएट के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। देखिए सीएट का मुनाफा अगर क्वार्टर 4 में देखें आप तो लगभग 8.4% गिरा है। वहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 14% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। कंपनी के नतीजे और विस्तार योजनाओं यानी कि प्लानिंग्स पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं कंपनी के CFO कुमार सुबैया जी। कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल यही होगा कि प्रॉफिट पर थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिला, कोई कारण रहे इसके पीछे, क्या कारण रहे सर? No, happy to be part of the show today. See, profit ये Q4 में थोड़ा गिरा था। ऑपरेटिंग मार्जिन 1.5 गुना टका ज्यादा हुआ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन Q4 में हमने एक VRS स्कीम हमारा एक फैक्ट्री में लॉन्च किया था। उसके अलावा 37 करोड़ का कॉस्ट हुआ, इसलिए वो एक्सेप्शनल आइटम है। इसके अलावा Q4 में our performance was better than Q3, both on operating margins as well as on revenue. ये more of Okay. exceptional item. Once in a while it happens. It doesn't happen every quarter. ओके सर, आई गेट इट। वैसे सर रॉ मटेरियल कॉस्ट में जिस तरह से फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, तो कंपनी क्या प्लान कर रही है इसको कॉस्ट प्रेशर को कम करने के लिए, क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है? No, Q4 में हमने कुछ प्राइस इंक्रीज लिया था। पहले फर्स्ट 9 मंथ्स में भी एट रेगुलर इंटरवल्स हमने प्राइस इंक्रीज 1% 2% करके डिफरेंट कैटेगरीज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम हमने किया था। Q4 में 2 व्हीलर 2 व्हीलर और एज वेल एज पैसेंजर कार कैटेगरीज में प्राइस इंक्रीज किया। वो फुल इम्पैक्ट Q1 में आएगा। अभी रॉ मटेरियल का प्राइसेस थोड़ा कम हुआ है। इंटरनेशनल रबर और क्रूड ऑयल प्राइसेस वो सस्टेन ये लेवल में हुआ तो हमको कुछ बेनिफिट एक क्वार्टर नहीं, Q1 नहीं, Q2 में मिलेगा। एंड और वी विल टेक सम मोर प्राइस इंक्रीजेस गोइंग इनटू द कमिंग क्वार्टर एज वेल एज बियॉन्ड। सम मोर प्राइस इंक्रीजेस वी विल टेक। ओके, तो प्राइस हाइक कर सकते हैं आप आने वाले समय में भी। ठीक है कुमार जी। अब मैं थोड़ा ईवी पे शिफ्ट करना चाहूँगी क्वेश्चन। हालांकि ईवी पेनिट्रेशन अभी भी स्लो है भारत में, लेकिन अभी सीएट टाटा पंच ईवी को सप्लाई करती है। लेकिन सर मैं सवाल ये है कि कितने आप देखें तो ईवी स्पेसिफिक गाड़ियों को आप और प्लानिंग कर रहे हैं कि सप्लाई करें, या फिर आप ओपन है सभी के लिए? ठीक, अभी ईवी कैटेगरीज में 2 व्हीलर में पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है compared to other categories. Maybe because there is no range anxiety in 2-wheelers. Generally, 2-wheelers move within a shorter distance. So therefore, EV, even existing players also are getting into EV in addition to new players. लेकिन passenger car में हमारा market share, business share is higher than our non-EV categories. We are getting approvals. Today, the EV penetration is less than 5% of the total passenger car sales. With the improvement in range coverage, and also with respect to speed of charging, we expect passenger car EV penetration to move up. So, with a higher focus on getting our tires approved in EVs, we hope to get the benefit of higher penetration in EV as it rolls over. So, but we expect over a period of next 5 years or so, EV percentage in passenger car would go up to about 25 to 30%. That's what our expectations. ओके, तो ईवी के मोर्चे पर आप अग्रसर है, काम कर रहे हैं। लेकिन सर फिनेंशियल 2026 के लिए इंटरनल आउटलुक क्या है, अगर आप ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ के मोर्चे पे बात कर लें, मार्जिन के मोर्चे पे बात कर लें, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के मोर्चे पर? No, first for the year FY 24-25, our target was to reach a double-digit kind of a growth. Okay, and by end of Q4, we managed to get closer to about 10.8% of revenue growth. So we are happy and satisfied with the overall revenue growth that we delivered in FY 24-25. We are looking for a similar double-digit kind of a growth in FY 25-26. While in FY 25, रिप्लेसमेंट कैटेगरी का ग्रोथ और OEM का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा था। अभी FY 25-26 में हमारा फोकस
इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा होगा. So with respect to growth, so double digit kind of a growth is what we are aspiring. Margins के लिए हम क्वार्टर 4 में अभी बात करने के लिए बोल रहा था. क्वार्टर 4 का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हुआ था, 1.2% over quarter 3. We would like our gross margin to get back to 40 to 41% level. Today it is about 37.5%. And we would like our operating margins to be in the range of 12 to 14% is what we would aspire to, so that we are able to generate enough cash to invest in the business, both in terms of capacities as well as on marketing related activities. वो है हमारा प्लान. इंटरनेशनल बिजनेस शेयर इन दो साल में अभी मेरा सवाल उसी पे था कुमार जी की इंटरनेशनल एक्सपेंशन की आपने जिक्र किया, उसके मद्देनजर क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, रोड मैप क्या है इंटरनेशनल एक्सपेंशन को लेकर? इंटरनेशनल अभी हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का रेवेन्यू शेयर 20% है. हमारा प्लान अभी 2 साल में 25% को लेके जाने का है. इन एडिशन टू दैट आपको पता होगा वी आर आल्सो अक्वायरिंग कैम्सो ब्रांड and their compact construction business. Most likely it will happen from July. So in terms of focus, passenger car radial tires and truck and bus radial tires हमने US market में अभी launch किया है. उसका growth ये साल में आने वाला है. In addition to that, farm radial, which is off-highway tires, also we are expanding capacities, which is 100% for exports. So within these two, we would like growth to come in addition to growth in Europe, Southeast Asia. And Camso also is 100% exports. It's about $150 to $180 million kind of revenue on an annualized basis, what we expect to generate. So all of that should help us to take our revenue share in excess of 25% in the next 2 years' time. बिल्कुल सर, बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग क्वार्टर्स. थैंक यू सर. थैंक यू. सियाट एक बार रखते हैं आपकी स्क्रीन पर. आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है. 7.5% तेज होकर सियाट आज कर रहा है कारोबार डे हाई पर. हालांकि रिजल्ट की बात करें तो उतनी वाव परफॉर्मेंस दिखी नहीं, लेकिन मैनेजमेंट को सुना आपने अभी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं अपने आगे की रोड मैप को लेकर और स्ट्रैटेजी को लेकर. मानस जी, सियाट चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है? आज तो शानदार तेजी रिजल्ट के बाद, इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद देखने को मिल रही है, और एक महीने में भी देखें आप तो 14% की तेजी दिखाई है इसने. तो देखिए पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है, और मेरा समझना ये है कि आज के ब्रेकआउट के बाद आप टारगेट सेट कर सकते हैं दिसंबर 24 के हाईज पे, जो कि 35-75 के आसपास है. तो आई थिंक करंट लेवल से भी 300 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है. अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आई थिंक स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए. स्टॉप लॉस को आप रिवाइज करके 3150 के नीचे लगा लें. ओके, तो स्ट्रेंथ नजर आ रही है आपको सियाट में, तो आप जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं. चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं. कहाँ से जुड़ रहे हैं? अनुज गुप्ता जी. अनुज जी, गुड मॉर्निंग. कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? नमस्कार मैम, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ. अरे वाह, ठीक है सर. सवाल आपका. 2 स्टॉक है मेरे. पीसीएल है मेरे पास 250 शेयर्स एट द रेट ऑफ 420. ठीक है. और एक है सम्मान कैपिटल 250 शेयर्स एट द रेट 170. तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? ओके, पीसीबीएल से शुरुआत करते हैं. आपकी जो खरीद है वो 420 की है और 359 के लेवल पर कारोबार कर रहा है. वैसे अनुज जी, आप ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का नजरिया है? मीडियम टर्म. ठीक है, 6 महीने मान लेती हूँ. 2.5% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहा है. 60 रुपये प्रति शेयर का लॉस आप झेल रहे हैं. एक महीने में भी निराशा हाथ लगी, 15% से ज़्यादा टूटा. इस साल में अब तक 20% से ज़्यादा की गिरावट, और पिछले साल इसने 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था. इस साल थोड़े अभी तो कमजोरी दिख रही है. मानस जी, आपको क्या लग रहा है? इनको मीडियम टर्म के लिहाज से इनका भाव वापस आता दिखेगा या फिर इनको एग्जिट लेना चाहिए अभी फिलहाल? कोई उछाल मिले तो यहाँ पर एग्जिट हो जाए तो बेहतर रहेगा. जो पैटर्न बन रहा है वो निगेटिव बन रहा है. अब वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो अगर ये 350 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 320 रुपए और 275 रुपए, ये दोनों टारगेट हो सकते हैं. इस सेक्टर निगेटिव है, इसलिए मेरी राय रहेगी कि कभी उछाल मिले तो यहाँ पर निकल जाए, और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 420 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लगे. जब 420 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लगे पीसीबीएल केमिकल, तभी आपको फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए. अभी तो फिलहाल एग्जिट की राय इस पर्टिकुलर काउंटर से.
आपको मिलेगी। चलिए अब थोड़े हम सोशल मीडिया के व्यूअर्स से बात कर ले, उनके कॉल्स ले लेते हैं। और कुबेर जी पूछ रहे हैं BEL पे कल टॉप गेनर और शानदार तेजी BEL में हमें देखने को मिली। 90 स्टॉक्स इनके पास, 280 की खरीद है। BEL का चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। आज हालांकि आप देखें तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली इस पूरे ही स्पेस में आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी लगभग आधा फीसदी करेक्ट होकर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 280 की खरीद, प्रॉफिट में तो है, 314 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर अभी क्या राय बनती हुई नजर आएगी? मानस जी, इनको होल्ड करके रखना चाहिए 6 महीने के लिहाज से, हालांकि ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए होल्ड करके रखना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। और अब आपको स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर लगा लेना चाहिए। 290 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि बहुत ही जल्द स्टॉक अपने 325 के रेजिस्टेंस को ब्रीच करेगा और 340 और 365 ये 2 टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं स्टॉक। ठीक है, तो BEL पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी स्ट्रांग लग रही है, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मानस जी हमारे साथ आज जुड़े रहने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। और अब सीधी मुलाकात होगी फ्राइडे से आपसे। ठीक है, तो फिलहाल इस शो से इतना ही, अब वाइंड अप करने का समय हो चुका है। और देखिए, टीवी के बाद अब डिजिटल न्यूज में नेटवर्क 18 सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। मार्च 2025 के कॉमस्कोर रिपोर्ट के मुताबिक नेटवर्क 18 ने डिजिटल न्यूज और इंफॉर्मेशन की दुनिया में जबरदस्त बढ़त बना ली है और नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिटर्स, हर जगह नेटवर्क 18 सबसे आगे है। ऑन प्लेटफॉर्म लीडरशिप की बात करें तो नेटवर्क 18 ने 183.2 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ टाइम्स इंटरनेट को पीछे छोड़ा, जिसके 182.3 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। सोशल और ऑन प्लेटफॉर्म को मिलाकर लीडरशिप की बात की जाए तो नेटवर्क 18 का कुल आंकड़ा 315 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहा है, जो टाइम्स इंटरनेट के 202 मिलियन यूनिक विजिटर्स से 55% ज्यादा है। यानी कि सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट्स दोनों को मिलाकर नेटवर्क 18 सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा। सभी भाषाओं को मिलाकर बात की जाए तो network18.com ने 251 मिलियन यूनिक विजिटर्स हासिल किए हैं और द टाइम्स ऑफ इंडिया को काफी पीछे छोड़ दिया, जिसके 183 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। कॉमस्कोर के सोशल मीडिया मैट्रिक्स के मुताबिक नेटवर्क 18 का सोशल मीडिया के कुल पॉपुलेशन में 54% तक रीच है, जो अपने नजदीकी प्रतियोगी से 2 गुना ज्यादा है। भारतीय भाषाओं में भी नेटवर्क 18 सबसे आगे रहा है। कैटेगरी में 182 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ नंबर 1 पर रहा है न्यूज़ 18।